पार्ट 1 में हमने जाना था अमृत कलश के बारे में और ये भी जाना था कि कुंभ मेला प्रयागराज में ही क्यों लगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सबसे पहले हलाहलिया कलकट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि सभी देवता और असुर इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता और दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवता और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया, जिसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी पर जल चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को ग्रहण किया तो वो उसकी कुछ बूंदे धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदे गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप के जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और कई विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसकी बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती, उज्जैन के शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहाँ अमृत की बूंदे गिरी वहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है वहाँ गंगा और यमुना का तो संगम साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथा को जानना होगा।